Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching electrostatic lecture number 17, electric field due to multiple charges. बच्चों, अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं और आप जेई नीट एस्पायरेंट हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक पे बहुत सारे न्यूमेरिकल ऑलरेडी आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में भी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी। तो इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो इस लेक्चर को पूरा अटेंड करें। बच्चों, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देख रखा है, लेक्चर नंबर 15 जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेक्चर नंबर 16 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको विजिट करें। अगर आपको ऑलरेडी इसके कॉन्सेप्ट पता है तो आप वीडियो को यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये न्यूमेरिकल। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए मल्टीपल चार्जेस। बच्चों, अगर मल्टीपल चार्ज होगा तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आंसर है सिंपल सा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सम कर देंगे और वही हमारे लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बट सम करते समय आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। मैं इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। लेट्स सपोज अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, हियर Q1 हियर Q2, और यहाँ पे बेटा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो इस पॉइंट पे तो Q1 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और Q2 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अपने समझने के लिए बेटा ये डिस्टेंस ले लेते हैं R1 और इसको ले लेंगे हम R2। ओके, तो बच्चों Q1 भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जिसकी डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज E1। और यहाँ पर लेट सपोज Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगा वो इस डायरेक्शन में होगा जिसको हम E2 कहेंगे। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि एक ही पॉइंट पे दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ये एक सिंगल पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस हैं। तो दो पॉइंट चार्जेस ने एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है E1 एंड E2, और इसी का रिजल्टेंट अगर हमें निकालना है तो इनका हमें वेक्टर सम करना होगा। सिंपल सी बात है कि इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, EP। आंसर है वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। किसी भी पॉइंट पर मल्टीपल चार्जेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? आंसर है कि इंडिविजुअल चार्जेस ने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है उन सभी का वेक्टर सम। फिलहाल यहाँ पे इंडिविजुअल चार्जेस दो ही हैं, तो इन दोनों चार्ज ने यहाँ पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है E1 और E2 उनका वेक्टर सम। अब हम एक और एग्जाम्पल में तीन चार्ज ले लेते हैं तो आपको और आइडिया लगेगा। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर दो चार्ज के बजाय तीन चार्ज हो, अगर बच्चों 3 चार्जेस हो, लाइक यहाँ पे Q1 है, यहाँ पर Q2 है और यहाँ कहीं पे Q3 है, और हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह दें, तो फटाफट पता करते हैं कि इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ड्यू टू Q1। तो आंसर है वो होगा इस डायरेक्शन में जिसको हम E1 कह लेंगे। Q2 कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा बेटा, सॉरी ये Q3 है। Q2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन कुछ ये होगी जिसको बच्चों हम E2 कह रहे हैं। Q3 बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन कुछ ये होगी जिसको हम E3 कह रहे हैं। तो इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई इंडिविजुअल चार्जेस। तो ये इंडिविजुअल चार्जेस ने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है इन सभी का वेक्टर सम कर लेंगे, यानी EP की वैल्यू हो जाएगा E1 वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3, है ना बच्चों। तो सिंपल सा, किसी भी एक पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, आंसर है सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का
वेक्टर सम जो कि इंडिविजुअल चार्जेस ने बनाया हुआ है। ओके, आप यही चीज 4 चार्जेस में भी समझ सकते हैं। तो हम एक बार इसको इरेज करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 4 चार्जेस हैं, हियर Q1, हियर Q2, हियर Q3 एंड हियर Q4। और लेट्स सपोज कहाँ ले लें, ये एक पॉइंट ले लेते हैं Q4। ओके, और बच्चों ये 4 चार्जेस हैं और हमें पता करना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हम अपने कन्वीनियंस के लिए हम इसको सभी चार्जेस को पॉजिटिव ले लेते हैं, Q1, Q2, Q3। ओके, तो Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, फटाफट हम बना लेते हैं। ये रहा Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, जिसको हम E1 कह रहे हैं। Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, ये रहा Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम E2 कह रहे हैं। Q3 का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q3 को हम अपने कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे बना लेते हैं Q3, तो उसका बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E3। और Q4 इसको भी अपने कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे बना लेते हैं Q4, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना किधर होगा, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ओवरऑल इस पॉइंट पर 4 इंडिविजुअल चार्जेस ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। और इस पॉइंट P पर कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आंसर है इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम, मीन्स EP मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू द वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर E4। तो ये तो बच्चों हमने 4 चार्जेस के लिए आपको समझा दिया कि बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी पॉइंट पर कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। आंसर है द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। बस इतनी सी ही बात आपको समझना है। अगर ये 4 चार्जेस के जगह n चार्जेस होते हैं तो हम बच्चों इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं, फॉर n चार्जेस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगा बच्चों, वो आपको आइडिया लग गया है वो कितना होगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट 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 वेक्टर En। अब ये जो बार बार बच्चों वेक्टर आ रहा है, इसको भी हम समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। मतलब ये है बच्चों, हमको वेक्टर सम करना। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 चार्जेस हैं Q1 एंड हियर Q2, और बच्चों हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पर, तो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। और ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स सपोज E1 है, वेक्टर E1 है जिसकी वैल्यू है 3 न्यूटन पर कूलम, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों है E2 जिसकी वैल्यू है 4 न्यूटन पर कूलम। तो आप ऐसे मत समझ लेना कि इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 4 + 3 7 होगा। नहीं बच्चों, हमें वेक्टर सम करना है, हमें अलजेब्रिक सम नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखना। हम कब से यही कह रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्वल होगा, ना कि अलजेब्रिक सम के, है ना। तो यहाँ पे ये मत कह देना सर ये पॉइंट ये जो पॉइंट चार्ज है ये 3 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये जो Q2 है ये 4 बना रहा है, तो ओवरऑल 3 + 4 7। ऐसा नहीं होगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये ध्यान रखना है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के समय में हमेशा हम वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम कैसे होगा बच्चों इसका, अगर आपको ने प्रीवियस लेक्चर देख रहा होगा तो आपको पता होगा कि वेक्टर E यानी कि जो इनका रिजल्टेंट होगा, अगर हम बनाएं पैरेललोग्राम मेथड से, तो वो कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और किसी भी 2 वेक्टर के लिए जो रिजल्टेंट होता है जो कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, हो जाएगा बच्चों उसका √E1² प्लस E2²। अगर 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो जो उनका रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट मतलब सम, वेक्टर सम, वो होगा बेटा √E1² प्लस E2², और ये उसका मैग्नीट्यूड दे रहा है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ओके, अगर सर परपेंडिकुलर नहीं होते, उनके कुछ एंगल होता,
जो कि 90 डिग्री नहीं होता, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला, यहीं पे एक टर्म जुड़ जाता 2E1E2 cos थीटा। ओके, तो ये बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये फॉर्मेट है आपके पास। सिंपल सा, आपको एल्जेब्रिक सम नहीं करना है, मैं बहुत बार समझाता हूँ बच्चों को, आपको हमेशा वेक्टर सम लेना है। तो अगर बच्चों आपका ये कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, तो अब हम नेक्स्ट काफ़ी लेक्चर में बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं इसी दो टॉपिक के ऊपर बेस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।